अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज यूज किए कि हमने कैसे साइन का डेरिवेटिव निकालना है, कैसे कॉस का डेरिवेटिव निकालना है, कैसे टेन का निकालना है, इसी तरह उनके जो रेसिप्रोकल्स है उनका कैसे डेरिवेटिव निकालना है। सेम इसी तरह हमें इनवर्स के भी 6 फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या कर सकेंगे, इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकेंगे। और अगर हमें ये फार्मूलाज आते हैं, ये आगे हमें फर्दर एक्सरसाइज में भी हमारी हेल्प करेंगे। और जब हम इस नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन वाला, तो उसके अंदर भी हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले हम फार्मूले देख लेते हैं कि साइन इनवर्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये होता है कि जब हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या होगा, एक्स की जगह पे हमारे पास जो उस फंक्शन का एंगल होगा वो आएगा। एंगल वो एक्स भी हो सकता है, वो x/2 भी हो सकता है, वो 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा या थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर उसका आगे आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लाजमी लेना है। स्टूडेंट ये गलती कर जाते होते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव नहीं निकालते, तो एंगल का डेरिवेटिव मस्ट है, एंगल का डेरिवेटिव लेना ही लेना है जी। एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपका जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट होगा जी। इसी तरह कॉस इनवर्स है, जो साइन का फार्मूला है सेम कॉस का फार्मूला है, बस चेंज क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। टेन का फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, तो कॉट का फार्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉसिकेंड का फार्मूला साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन में माइनस नहीं है तो कॉस में कॉसिकेंड में माइनस आ जाएगा, और साथ एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी कि उसमें मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है, जो हमारा एंगल होगा जी। इसी तरह सीकेंड है, सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, जैसे इसमें माइनस है, इसमें प्लस आ जाएगा, और साथ में मॉड ऑफ एक्स एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। एक्स हमारा क्या है, एंगल है। तो ये 6 फार्मूलाज है। अगर आपको अच्छे तरीके से फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो आप 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12 जो आगे फर्दर क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे जी। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि जब भी इन क्वेश्चंस को करने लगे तो ये फार्मूले लाजमी याद कर लिया करें, क्योंकि पेपर में फार्मूला से नहीं बताए जाते। जस्ट हमें क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन को कहा जाता है कि इसको सॉल्व आउट करें, तो हमें क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो फार्मूलाज हमने खुद याद करने हैं जी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें कहा हुआ जी कॉस इनवर्स x/2। x/2 हमारा क्या है, एंगल है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/a। तो डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, x के लिहाज से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx कॉस इनवर्स x ओवर a। चलिए, कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या है, -1 ओवर, तो यह आ जाएगा 1 ओवर -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लगाना है, x ओवर a लगाना है, उसका होल स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a। एंगल हमारा क्या आ रहा है, x ओवर a आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव ले लिया जी। इसको आप मजीद हल करेंगे, 1 ओवर अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और a एज इट इज आ जाएगा जी। अब इसको मजीद हल करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, तो a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, खाली a आ जाएगा, क्योंकि इसका जब हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली a बच जाएगा हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आएगा, ऊपर चला जाएगा, और 1 ओवर a, तो ये 1 ओवर a से कैंसिल हो जाएगा,
तो बाकी जो बचा है वो हमारा आंसर आ जाएगा -1/√a² माइनस x²। तो ये जितने भी आगे क्वेश्चन आपने करने हैं सब के अंदर ये वाले स्टेप पे आपको एलसीएम लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादातर जो आपके पास एंगल होगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आप जब x की जगह पे वो एंगल की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एलसीएम लाजमी लेना पड़ेगा अंडर रूट के नीचे। जी तो सिंपल ये क्वेश्चन था, सिंपल हमने ये फार्मूला लगाया -1/√1 माइनस x²। तो x की जगह पे हमारे पास x/2 था, उसका स्क्वायर लिया तो x² आ गया, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया। और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लेना है 1/a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1/a आ गया। जी तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया तो a रह गया, तो a से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉट। कॉट में क्या करना है, सेम वही चीज, इसको पहले लेट कर ले y के बराबर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x/a। अब डिफरेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx कॉट इनवर्स x/a। जी तो कॉट का फार्मूला हमारे पास है -1/1 प्लस x²। तो ये आ गया हमारे पास -1/1 प्लस x/a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है x/a। जी तो ये फार्मूला था हमारा -1/1 प्लस x²। जी तो ये हमारे पास x की वैल्यू थी x/a, तो -1/, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस x²/a² आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अगेन 1/a आ जाएगा, क्योंकि x/a है तो 1/a बाहर निकाल लिया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। जी -1/, ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस x²/a² मल्टीप्लाई 1/a। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a² ऊपर चला जाएगा, -a² प्लस x² मल्टीप्लाई बाय 1/a। तो ये a से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा -a/a² प्लस x²। तो ये हमारा क्या है आंसर है -a/a² प्लस x²। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/a साइन इनवर्स a/x। सेम वही चीज अब इसमें भी। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या 1/a साइन इनवर्स a/x, इसको y के बराबर रख लेते हैं। जी तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/a d/dx साइन इनवर्स a/x। जी तो ये 1/a, इसका हमारे पास फार्मूला है 1/√1 माइनस x², 1/1 माइनस x², तो a/x² आ गया, a/x का होल स्क्वायर। जी तो डेरिवेटिव ऑफ a/x, तो 1/a डॉट 1/√1 माइनस a²/x², और इसका a बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव किसका लेंगे x की पावर -1 का। x को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/a 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x² माइनस a²/x² मल्टीप्लाई बाय a/, क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a 1/√x² माइनस a², और इसका अंडर रूट लेंगे तो खाली x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय a/-a/x का स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1/a डॉट 1/, ये x ऊपर चला जाएगा, x ऊपर आया अंडर√x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय -a/x। तो यहां से देखें ये a से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² है, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ से दोबारा एक बार देख ले, सिंपली 1/a कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। साइन इनवर्स ए ओवर एक्स का फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे ए ओवर एक्स लगा हुआ है तो वो वैल्यू पुट कर दी, और ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और एक्स ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आया। तो फर्दर हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा जी। और डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया तो माइनस हो जाता है, वो नीचे आ जाएगा। पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आ गया 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया जी माइनस एक्स। इसका नीचे क्या बचा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये खाली एक्स आ जाएगा, और 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स से कट गया, तो बाकी क्या बचा, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने यहां से क्या किया है, ये हमारे पास एंगल था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये लगा दिया, और उसका होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर से जगह कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल, और x इधर आ गया। अब ये 1 से कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और एक्स एक्स से कटा तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सीकेंट। तो सीकेंट का हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी माइनस 1 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी, 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एज इट इज आएगा, और फिर अंडर रूट के नीचे एक्स जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। तो ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है, तो वो आपने अच्छे तरीके से देख लेना। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर अंडर रूट में क्या आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 जी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लें जी। सिंपल x आ गया, फिर अंडर रूट एक्स,
का स्क्वायर -1, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी, अच्छा जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर इससे ज्यादा से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2 था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x पावर 3 माइनस 2x माइनस 2x पावर 3 और माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट में क्या आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट में आ जाएगा एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अच्छा जी अब क्या होगा, कटिंग होगी एक्स की और नीचे हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हम क्या करते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी ऊपर ले जाते हैं जी। ये लाइन खत्म, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इसके अंदर है, बाकी क्वेश्चन आसान है जी। अब क्या होगा, कटिंग कहां से होगी, x4 कट गया और 1 भी कट गया और बाकी हमारे पास क्या बचा है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास -4x और साथ में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में 4x का होल स्क्वायर जी। इस स्टेप से दोबारा देख लें, सिंपल हमने इसी स्टेप को उठाया, ये जो हमने माइनस बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो x की 4 माइनस है तो और ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये दोनों कटे और बाकी हमारे पास -2 बचा तो वो -4x आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों को हमने क्या कर दिया, रिवर्स करके ऊपर ले गए। अब फर्दर हमारे पास क्या आएगा, -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, 2 इसको कैंसिल करेगा, x इसको कैंसिल करेगा तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन इसलिए ज्यादा हो जाती है कि हमारे पास एक x ये भी आ रहा है, ये भी फ्रैक्शन है, फिर अंडर रूट के अंदर भी फ्रैक्शन है, फिर उनको हमने सिंप्लीफाई में थोड़ा सा उसको ज्यादा आ जाती है सिंप्लीफिकेशन। बाकी क्वेश्चन मेथड सारा वही है, मेथड चेंज नहीं है। जैसे इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास फ्रैक्शन जो आ जाता है और फिर सीकंड फाइंड आउट करना है और सीकंड में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है ना उसके अंदर एक्स आ जाता है डिवाइड के अंदर, तो इसलिए इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है।
जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है? कॉट इनवर्स का फार्मूला है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, कॉट का डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी। तो अब हम क्या करेंगे, डी इसको पहले तो y के बराबर रखना है हमने, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब हमारे पास कॉट का फार्मूला -1 ओवर 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए जी इसको अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। -1 ओवर 1 प्लस ये आ जाएगा 4x होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा जी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2, नीचे वाला एज इट इज माइनस फार्मूले का, और ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव -2x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी यहां तक दोबारा देख लें। सिंपल ये किया कि इसके डेरिवेटिव का जो फार्मूला था उसमें वैल्यू पुट की और फिर एंगल का डेरिवेटिव लिख दिया। फिर इसको क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है जी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर -2 और एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 आ गया और नीचे वाला का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया -1 ओवर 1 प्लस, अच्छा इसका अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें, आ गया एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज जी। और फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस जी। और नीचे आ गया हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये आ गया हमारे पास, ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऊपर से क्या बचेगा, 2 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दिया तो और नीचे इसके क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हम ऊपर से कॉमन ले लें 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से इसको स्टार्ट लिया है। तो कॉट इनवर्स का जो फार्मूला था वो लगाया इनवर्स का, उसमें वैल्यू पुट की और एंगल का डेरिवेटिव निकाला और एंगल के डेरिवेटिव को आगे फर्दर हमने क्या किया, सारे को सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास ये आंसर है जी। अच्छा यहाँ पे ये माइनस जो हमारा साथ चल रहा था वो साथ ही रहेगा और ये आंसर में भी हमारे पास माइनस आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 6।